जी, जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड से कितने नॉइज़ फ़ील हो रहा है आपको? मुझे बताइएगा। हुँ। अस्सलाम वालेकुम। शोर आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट ठहरिएगा। आप मुझे बताइएगा मेरी वॉइस कितनी आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयना खान and I am Proxy Marketer. My working experience 3 years. It's my second lecture with you. Today I discussed how to create email and Insta account for Proxy. Here I show my screen with you. I create first email. सबसे पहले जो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हमें सबसे पहले ईमेल बनानी आनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप, आप ईमेल किसी भी तरह की बना सकते हैं, आप अपने नेम से बना सकते हैं, लेकिन ईमेल अच्छा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए। यहाँ पे मैं ईमेल क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हम इंस्टाग्राम अकाउंट उसके बाद क्रिएट कर सकें। रैंडमली नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं हाँ, यस, ओके, 1 मिनट ठहरिएगा। ओके, लास्ट राइट, ओके, राइट, डन। रोज़मेरी, ओके, तो हम चेंज कर लेंगे बाद में। कील भाई
अब जोर से भी तो बोल ले, शो करने तो क्या है। ओके ओके। फोन के साथ स्किन, आई डोंट नो हाउ। व्हाट्सएप का स्कैनर खोलो इसके लिए, या जीमेल का। नो आइडिया वेयर इज मोबाइल स्कैनर। थैंक यू। जी जी, करती है। जी, रिकवरी मेल। नेक्स्ट। नेक्स्ट। आई एग्री। ओके, स्किप या डन। जी, क्रिएट हो गई है। जी, वेट अ मिनट। जी जी, एक मिनट रुकिएगा बस, देखिए। ब्राउज़र जस्ट ईमेल के साथ लिंक करेंगे हम। यस। यस। ये रिकॉर्डिंग हो रही है।
ओके 2 मिनट। ओके आई विल कंटिन्यू। सबसे पहले हमें इंस्टा अकाउंट क्रिएट करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आपको फेसबुक के साथ लॉगिन करना है या फिर जस्ट अपनी ईमेल के साथ। अगर आप अपनी फेसबुक के साथ लॉगिन करेंगे ये अच्छी चीज़ होगी, लेकिन सम टाइम हम अपना इंस्टाग्राम सेव करना चाहते हैं तो हम अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं फेसबुक के किसी दूसरे को नहीं देना चाहते, इसलिए हम इसको अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ लिंक नहीं कर रहे। लेकिन ये आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहें फेसबुक के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ अपने ईमेल के साथ लिंक करेंगे। अभी हमने ईमेल क्रिएट की थी मैरी रोज। पहले हमने आपको ईमेल क्रिएट करना सिखाई थी, अब उसके बाद हम उस ईमेल के जरिए इंस्टा किस तरह क्रिएट करते हैं वो वाली चीज़ सिखा रहे हैं। इसमें आप रैंडमली ईमेल अपना पुट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड। पासवर्ड आपका इंस्टा का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोई उसको लर्न ना कर सके इस चीज़ को। फुल नेम, आप अपने इंस्टा का किस तरह का नाम रखना चाहते हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग में ये होता है कि हम अपने इंस्टा का नाम जो होते हैं थोड़ा इस तरह रखते हैं कि बिल्कुल एक नाम होना चाहिए शाइनी सा, अट्रैक्टिंग सा, दिखने में भी खूबसूरत लगे, बोलने में भी अट्रैक्ट करे अगले को। लेकिन ज़्यादातर हम अपने प्रॉक्सी के अब अबाउट काम कर रहे हैं तो हम इस तरह के नाम रखते हैं। अमेजोन डील्स, फ्रीबीज, रिव्यूअर्स, अमेजोन बायर्स हंटिंग, कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन जो हमारे इंस्टाग्राम होते हैं वो ज़्यादातर गर्ल्स के नेम से होते हैं। गर्ल्स के नेम से इसलिए होते हैं, जो होती है ना गर्ल्स एज कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा ट्रस्टेड होती हैं। जो आउट ऑफ जेनीज होते हैं ना वो गर्ल्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इस वजह से जितने भी लोग होते हैं उनके ज़्यादातर अकाउंट गर्ल्स के नेम से होते हैं। लेकिन आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई नाम रख। यस मुझे आ रही है। नहीं मुझे आपकी आ रही है। मेरी स्क्रीन आपके पास। जी जी, स्क्रीन और वॉइस बोथ। जी बिल्कुल। आप फ्रीबीज रिवर्ट के नाम से रख सकते हैं, फ्रीबीज रिव्यूअर के नाम को रख सकते हैं, अमेजोन रिव्यूअर के नाम से रख सकते हैं। जो भी आपको नाम अच्छा लगता है आप उसके नाम से रख सकते हैं। रोजमेरी, लीलू, ईमा। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आपके नाम जो हो ना फॉरेन कंट्रीज के नेम से होने चाहिए, ये बेहतर रहेगा क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसलिए। ये देखिए यहाँ पे फ्रीबीज 82 आ गया है। अगर आप चेक रखना चाहें इसको भी रख सकते हैं। उन्होंने मैरी रोज का भी दे दिया, अगर आप रखना चाहें तो कोई भी रख सकते हैं। लेकिन मैं फ्रीबीज के नाम से, क्योंकि मेरा वर्किंग फ्रीबीज से है तो मैं फ्रीबीज रखूंगी। फ्रीबीज रिव्यूअर रख देते हैं हम। आपका नाम अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये नहीं आ रहा इस पर, तो हम 82 भी कर सकते हैं। हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं। हम ईमा रख कर देख लेते हैं साथ, ईमान।
फ्रीबीज डिमांड, आप अपना नाम भी लास्ट में दे सकते हैं और हम कोई भी चीज़, अगर आप स्टार्टिंग में अपना नाम देंगे वो भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप लास्ट में देंगे तो वो भी ठीक रहेगा। लेकिन आपका नाम अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और जो नाम आप वो फुल नेम में रखेंगे वही आप यूज़र नेम में रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे नेम को। यही सबसे बड़ी पॉलिसी है हमारी काम करने की। मिस ये यूजर नेम और फुल नेम में क्या फ़र्क था? इसमें फ़र्क ये होता है कि जो आपका यूज़र नेम होता है ना, वो एज़ इट शो होता है, लेकिन इंस्टा का जो है ना अपना रूल है कि उस पे जो यूज़र नेम होता है ना वो सेम लिखना होता है, लेकिन ये है कि यूज़र नेम में आप डिफरेंस दे सकते हैं। जस्ट इसलिए होता है कि ये आपकी जो प्रोफाइल है ना उसको बेस्ट शो करने के लिए। जस्ट इधर आप अपना, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं रैंडमली। जी बिल्कुल। ये मैं इसको पहले सेव कर लूँ ताकि बाद में हमारे लिए आसानी रहे इंस्टा को ओपन करने के लिए। यहाँ आ, आपने ईमेल लॉगिन किए, पासवर्ड आया होगा, मिस कंफर्मेशन 1998 कोड रिसीव होता है। एक मिनट ठहरिएगा, मेरा मोबाइल का पासवर्ड लॉक हो गया है। अच्छा जी, गॉट इट। नेक्स्ट टाइम में हम आ गए, हम अपना ईमेल, रोजमेरी, जी 12, एक मिनट ठहरिएगा, 120, इंस्टा क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें अभी शो नहीं होगा क्योंकि हमने अपनी प्रोफाइल पे ना ही कोई डीपी लगाई है, ना ही बायो ऐड की है। और जब ये क्रिएट होता है, ये देखिए इंस्टा क्रिएट हो गया है हमारा, लेकिन अभी ये इसलिए नहीं हमें क्लियर हो पा रहा क्योंकि जो इंस्टा होता है ना वो अपना एक ऑप्शन रखता है कि पहले आपके पास 5 फॉलोइंग होनी चाहिए, उसके बाद वो नेक्स्ट वीडियोस प्ले करेगा आपके लिए। इसके लिए सबसे पहले हमने एक डीपी सिलेक्ट करनी है। डीपी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए क्योंकि हमारा काम फ्रीबीज से है। फ्रीबीज का काम ही फ्री प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, तो उनके पास सबसे पहले उनके काम से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अपने लिए इंस्टाग्राम की कोई डीपी देखते हैं। जी 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 जी। एक मिनट देखिए, एक मिनट मैं आती हूँ। जी, अब शो हो गई उनके पास। मैं स्क्रीन पर हूँ, क्या आपके पास स्क्रीन शो हो रही है? मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही।
जी जी हो रही है। जी, हम इंस्टाग्राम डीपी सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डीपी सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी सी, अट्रैक्टिव सी। और अगर आप चाहें तो बिज़नेस से रिलेटेड डीपीज़ भी यहाँ पे आ सकती हैं, जैसे कि आप अमेज़न के मेंबर हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था प्रॉक्सी मार्केटिंग जो होती है वो अमेज़न की प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम करते हैं। वहाँ पे अलीबाबा ऐप्स, इस तरह की ऐप्स का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट अमेज़न के ज़रिए करते हैं और ये आउट ऑफ कंट्रीज़ में होती है क्योंकि अमेज़न की जो ऐप है वो पाकिस्तान में बैन है। तो जस्ट अमेज़न जो होगा, जिसका काम होगा आउट ऑफ कंट्री से, आप यहाँ लिख सकते हैं अमेज़न फ्री डील्स, आपको वो बस वैसे ही डीपी शो करेगा। लाइक दिस, आप इस तरह का कोई भी टैग यूज़ कर लें। ये प्रोफाइल भी आप लगा सकते हैं और आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं इस मामले में, आपको गाइड कर देगा फ़ौरन। कैनवा से भी बना सकते हैं। हमने जस्ट डीपी पोस्ट की है अपनी प्रोफाइल पिक्चर को देखने के लिए। अब आप इधर फॉलोइंग भी कर सकते हैं। और सबसे पहले बात तो हमारा इंस्टाग्राम जो अकाउंट होता है ना, जो न्यू क्रिएट होता है उसका बैन होने का ज़्यादा मतलब खतरा होता है, उसका ब्लॉक होने का खतरा ज़्यादा होता है। उसका मकसद ये होता है कि जो न्यू कंपिटिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पोस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग कर देते हैं। आपने जब भी पोस्ट करनी है घंटे में, 2 घंटे में 2-2 पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा। न्यू इंस्टाग्राम पे 3-3, इससे ज़्यादा 4-4। एक दिन जो आप 2 को फॉलो कर रहे हैं तो उसके 2 घंटे बाद अगले 2 को फॉलो करें। इस तरह आपने फॉलोइंग को अपनी को इंक्रीज़ करना है। और एक और बात, आपने इसमें जब भी फॉलोइंग को इंक्रीज़ करना है, अपने फॉलोअर्स को भी बैलेंस रखना है। ये ना हो कि आपकी जो फॉलोइंग है वो तो 100 से अबव हो जाए और फॉलोवर आपका 100 से नीचे ही रहे, अंडर 100 भी ना हो या 1-2-3 रहे। उसको किस तरह हल करते हैं? उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, फ्रीबीज़ के नाम से प्रोडक्ट्स आ जाएँगे। फ्रीबीज़ कनाडा। अगर सबसे पहली बात तो ये है कि आप हर कंट्री के लिए अलग-अलग इंस्टा क्रिएट करें। अगर आप अमेरिका, यूएसए में बायर फाइंड करना चाहते हैं, चाइनीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अलग इंस्टा का अकाउंट रखें। अगर आप यूके में फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए अलग रखें। जैसे इन्होंने फ्रीबीज़ कनाडा, इन्होंने अपना अकाउंट कनाडा में बनाया हुआ। अब इनकी पोस्ट देख लें आप, 18 पोस्ट हैं इनके, फॉलोवर्स चेक कर लें इनके। इनके देखिए फॉरवर्ड
1501 और फॉलोइंग 1803, मतलब बैलेंस है, इतना ज़्यादा गैप नहीं आया। अब आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहे हैं हम, वो होती है बायो। बायो जो होता है आपका इंस्टा का, वो अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले उसी से, ये देखिए इन्होंने हैशटैग लगाया हुआ है फ्रीबीज कनाडा, मतलब इसके पास जितनी भी फ्री प्रोडक्ट होंगी वो सिर्फ कनाडा से रिलेटेड है इस अकाउंट पे। डिजिटल क्रिएटर उसने बताया हुआ है कि वो खुद प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला है। प्रोडक्ट रिव्यूअर फ्रीबीज फाइंडर कनाडा, वो क्या है, कनाडा का बायर फाइंड करने वाला है। अब उसने अपना स्टेट नंबर लिखा हुआ है आगे। ये अच्छी चीज़ होती है अपने प्रोफाइल को हाई बनाने के लिए। इसका मतलब ये होता है बायर्स को ट्रस्ट हो जाता है कि ये बंदा स्कैमर नहीं है। ये एक एक पॉइंट आया है यहाँ से। अभी हम और सर्च करते हैं इस तरह के नाम। हम अमेजोन से रिलेटेड सर्च कर लेते हैं, अमेजोन अमेजोन फ्री प्रोडक्ट टेस्टर्स। फ्री प्रोडक्ट्स लिखें, कितनी ज़्यादा आ गई हैं। आप टेस्टर्स भी लिखेंगे तब भी यही प्रोडक्ट्स आएंगी। ये देखिए, फ्री टेस्टिंग आइटम्स फॉर यूएसए, इसका अकाउंट किस लिए है, यूएसए के लिए। और उन्होंने लगाया हुआ है वॉलमार्ट, एक कंट्री होती है यूएसए में, वॉलमार्ट अकाउंट होते हैं बायर्स के। ये देखिए, फ्री टेस्टिंग आइट रिफंड आफ्टर शिप डॉट नीड रिव्यू। इसके पास जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सारी क्या है, नो रिव्यू की प्रोडक्ट्स है। अब ये जो इन्होंने पोस्ट की हुई है, ये पोस्ट देखिएगा, ये पोस्ट है इनको जो रिसीविंग प्रोडक्ट है उनकी ये पोस्ट है। बायर को इस तरह की प्रोडक्ट रिसीव होती है, जैनीस को। अब ये देखें, ये वाली पोस्ट जो इन्होंने की हुई है, ये पीछे इस चीज़ की पोस्ट की हुई है उन्होंने, पूरी वीडियो पोस्ट की हुई है। इसका मतलब ये होता है, ये ट्रस्टेड लोग होते हैं। जो बायर होता है वो आपका जो प्रोफाइल होता है उसको देख के, आपकी पोस्टिंग को देख के आता है कि ये बंदा किस किस तरह काम कर रहा है। आउट ऑफ कंट्रीज के जितने भी जैनीस होते हैं जो हम कल से वॉइस आए नहीं हो आ आप? रही। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। नहीं हाँ, आप सब कुछ आ गया। अच्छा, हम क्या गूगल से आए हो? यार मैं मोबाइल पे से आया हूँ अब। हालांकि मुझे लगता है प्रॉब्लम मेरी ना, ये डिस्कॉर्ड जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है ना ऐप, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। इशू आ गया था जी। मेरे पास लाइट चली गई थी, इस वजह से मेरी वॉइस प्रोडक्ट हो गई है, नहीं आ सकी आपके पास। हम इनकी पोस्टिंग को देख रहे थे। ये देखिए, इन्होंने साथ-साथ नीचे लिखा भी हुआ है। हम जब जब मैं आपको पोस्ट करना सिखाऊँगी तब मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। ये देखिए, अमेज़न फ्री प्रोडक्ट 101 फ्री टेस्टिंग आइटम फॉर यूएसए रिफंड आफ्टर शिप डोंट नीड रिव्यू। ये सारी नो रिव्यू आइटम्स हैं। इसका अकाउंट किस चीज़ का है? नो रिव्यू का। वेट अ मिनट, मुझे देखने दीजिएगा। मैं अगेन शेयर करती हूँ। ये दवा को जाके फिर आना पड़ेगा, ये अगर आता है तो होगी, शो होगी। जी, मुझे बताइएगा कि आपके पास स्क्रीन हो शो गई है। होगी 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 होगी। एक्चुअली बस नेट सही है। स्लो हो गया इस वजह से। ओके, जी, नो अब प्रॉब्लम। आपको अकाउंट जो है, ये नो रिव्यू का अकाउंट है। ये बायर का अकाउंट जो है, ये नो रिव्यू का अकाउंट है। मेरी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है? क्लियर है क्लियर। ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई है अमेज़न फ्री आइटम्स के नाम से, क्योंकि हमने कहा था कि हम फ्री प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेलर की तरफ से आती हैं। और अब उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि रिफंड आफ्टर शिफ्ट, मतलब जैसे ही प्रोडक्ट उनको बायर को रिसीव होगी, वो हमें प्रोडक्ट पिक्चर भेजेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह। उसके बाद वो उसको रिफंड भेजेगा। अब डॉट नीड रिव्यू, ये एक नो रिव्यू अकाउंट है इस बंदे का। हमने क्या करना है, इसके फॉलोवर्स को देखें, 645 फॉलोवर्स है, 1096 फॉलोवर्स। जब भी हमने अपने इंस्टा के अकाउंट को बैलेंस करना होता है, पहले मैंने आपको इनकी पोस्टिंग दिखाई है क्योंकि इनका अकाउंट बहुत एक्टिव है और इनके पास भी होंगे जैनीस जिनको हम मोस्टली। ये देखिए, उन्होंने प्रोडक्ट किस तरह पोस्ट की हुई है। आपने पोस्ट अच्छी करनी है, पोस्टिंग पे आपका सारा अकाउंट बेस्ड होता है। बायो बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए आपकी,
जो शो करता हो कि बिज़नेस बंदा है। जो आउट ऑफ कंट्री के बायर्स होते हैं, ये बहुत मतलब अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, ये आपकी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं। अब इसके अकाउंट को आप फ़ॉलो कर लें तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ढूँढना है कि बायर किस तरह, आप इनके फॉलोइंग में जाएँ, इन्होंने किस चीज़ को फ़ॉलो किया हुआ है। आप कोई भी नाम ले लें इसमें, कोई अट्रैक्टिव सा जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपने फैमिलीज़ को टारगेट करना है। फैमिलीज़, लेडीज़ को टारगेट करना है, मॉम्स को टारगेट करना है। ये होता है कि ये ईज़िली आपसे बाय कर लेती हैं चीज़ें, मॉम्स जो होती हैं। और जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बाय कर लेते हैं, अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आपने कोई इस तरह की प्रोफ़ाइल उठानी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ये देखिए, आप देखिए इसने गाड़ी लगाई हुई है, अलार्मो पोस्ट, इनके पहले ही पता चल जाएगा कि इसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कार की चीज़ों में इंटरेस्ट है इसको। ये देखें, इस तरह की गाड़ी जब हमारे पास आए, हमें सेलर दे, इसने अपनी प्रोफ़ाइल लगाई हुई है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं इस बंदे को। जी भाई। जी, जी आ रही है। एसडी के यार लास्ट चल रहा है, लास्ट मोमेंट में। यहाँ उसकी फुल तैयारी में लगे हुए हैं। यही वाले। ये यानी कि हाँ, अभी इसको समझ रहा हूँ कि यानी मार्केटिंग वगैरह जब हम करेंगे, जब अपनी वेबसाइट वगैरह को सेल करेंगे, उसके काम आएगा ये। है। अगेन अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज़। जैसे हम नहीं, बहुत ईज़ी है, सिंपल सा प्रोसेस सवाल है। किससे, मेरे से या उससे? जी, बताइए। जी, जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी शेयर हो रही है आपके पास? मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क स्लो होने की वजह। मेरे पास लाइट जा चुकी थी, मैंने अपना पर्सनल डाटा ऑन किया है। डोंट नो वो भी क्यों नहीं ले रहा इसको। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इसको करती हूँ सॉल्व। चलिए, अब वो इंस्टा मेरा नहीं, वो इंस्टा बंद हो गया, मैंने दूसरा इंस्टा ओपन किया। ये भी मेरा इंस्टा है, ये मैंने बनाया था। जस्ट आपके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है। जी, आ रही है, मुझे आ रही है। ये भी सेम इंस्टा है, हमने क्रिएट किया था जो अभी, उसका नाम चेंज है, इसका भी नेम चेंज है। सिर्फ इंस्टा इंस्टा में डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। प्रॉक्सी इधर भी हम सर्च मार्केटिंग कर क्लास सकते क्या? हैं। चलो भाई सुनो, प्रॉक्सी मार्केटिंग क्लास क्या? प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है? प्लीज रिपीट क्वेश्चन। मैसेज में पूछ लेंगे वो सवाल। कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहे हैं। वेट, मुझे मुझे बस ये वाईफाई को
कनेक्ट करने देंगे। प्रोडक्ट टेस्ट सर्वर्स, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है। कैशबैक ऑन अमेजोन, ये देखिए इनकी प्रोफाइल देखिए। अमेजोन प्रोडक्ट टेस्टर्स वांटेड फॉलोइंग फॉर शेयर टिप्स एंड डीएम फॉर टेस्टिंग। हमने अभी अपना बायो नहीं लिखा, अभी हमने अपना बायो लिखना, अपनी प्रोफाइल बनानी है बहुत इंटरेक्टिव। ये देखिए इनका नाम ही आप देख ले, प्रोडक्ट टेस्टर सर्विस। इस चीज से शो होता है कि ये मतलब एक वर्किंग मैन है। जो भी है, हमारे इंस्टा अकाउंट का नेम जो होता है वो बहुत मायने रखता है इस चीज के लिए। उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये अभी न्यू अकाउंट है, अगेन सर्च कर लेते हैं। अमेजोन टेस्टर्स के नाम से सर्च करते हैं। यूएसए, वाइडर, बेबीज, मैक्सिको, आपने जिस कंट्री में जाना आप उस कंट्री के कर लेंगे। अब देखें ये भी वही है। इसका आप देखिएगा अमेजोन टेस्टर विद यूएसए। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप यूएसए में काम कर रहे तो यूएसए का अकाउंट बनाएंगे। अगर आपने यूके के बायर्स फॉलो करने, यूके को सारा जर्नीज फाइंड करनी, आप यूके का अकाउंट में रखेंगे अपनी सारी वो चीजें, पोस्ट उससे रिलेटेड करेंगे। अब हम अभी हमने अपना ना बायो नहीं लिखा। सबसे पहले हम अपना बायो लिखते हैं अपनी अमेजोन को। प्रोडक्टिव बायो आप किसी का भी उठा सकते हैं, आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अट्रैक्टिव सा जो आपको बायो दिख रहा है ना, बायो में 155 करेक्टर्स यूज होते हैं। तो आप इसका बायो उठा ले यहाँ से और अपनी प्रोफाइल में जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना क्रिएट करने में कोई मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा मे बी वो पेस्ट ना हुआ हो हमसे, हम अगेन इसको देखते हैं। कॉपी, ये 99 करेक्टर है। प्रोडक्ट प्रोमोटर अमेजोन यूएसए, रिप्रेजेंटेड सेलर, फ्री प्रोडक्ट। आप इसमें यूज कर सकते हैं। रिफंड आफ्टर रिव्यू। कोशिश कीजिएगा आपका बायो जो हो वो सबसे अच्छा होना चाहिए। फंड आफ्टर रिव्यू, आपने अगर रिव्यू का अकाउंट बनाना है तब आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर आपने नॉन रिव्यू का अकाउंट बनाना है तो आप लिखेंगे रिफंड आफ्टर शिफ्ट। अगर आपने रेटिंग का अकाउंट बनाना है तो आप लिखेंगे रिफंड आफ्टर रेटिंग। और आपने क्या लिखना है आगे, आगे आपने लिखना है रिफंड जो होगा वाया पेपाल होगा। हम किस चीज़ के ज़रिए करते हैं? पेपाल के ज़रिए रिफंड करते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिविटी होती है किसी भी चीज़ की। और अगर यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, मैं आपको बता दी चलो। वेबसाइट, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट से लिंक हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स आती हैं, यहाँ पे पोर्टल्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, कि हमने जो जो हमारा सेलर है उसको हम असलम के नाम से करते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर आप इस चीज़ को फिल करना चाहें तो ये बेस्ट है आपके लिए। आपका पूरा बायोडाटा होना चाहिए ताकि कोई भी प्रोफाइल न्यू बंदा है वो ये ना समझे कि आप कोई फजूल किस्म के इंसान है। इसको हमने सबमिट कर दिया। ये सबमिट आई थिंक नहीं हुआ अभी, मे बी नेटवर्क इशू हो। अच्छा, ये पेपाल का वर्ड नहीं ले रहा, लेकिन लेना तो चाहिए इसको। मस्त होता है ये तो। चलिए हम पीपी लिख देते हैं, वो भी वही बात होती है। रिफंड आफ्टर पीपी, नहीं नहीं आफ्टर नहीं, वाया पीपी, पीपी के थ्रू रिफंड होता है। वाया पीपी। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं?
ये आ रही है आवाज। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हैशटैग लगा लें, ऑनेस्ट सेलर लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक मिनट ठहरिएगा, स्मॉल कैरेक्टर करने दें मुझे। और 150 कैरेक्टर हो गया। प्रोफाइल सेव कर दी उन्होंने। अब हम अपने प्रोफाइल जाके चेक करते हैं कि डीएम में क्या लिखा आ रहा है। अभी सेव होने में शायद टाइम लगेगा, मे बी नेटवर्क इशू की वजह से। अदरवाइज यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे उनके अकाउंट पे आ रहा था। यहाँ पे जैसे हमने देखा था हमारे अकाउंट पे सेम ये चीज़ शो हो जाएगी जब ये प्रोफाइल को प्रूव कर देगा। अब हमने अपनी फॉलोइंग को किस तरह इंक्रीज करना है इंस्टा की। आपने फजूल फॉलोइंग नहीं करनी। कोशिश कीजिएगा अगर आपका इंस्टा आप अपने वर्किंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आउट ऑफ कंट्री के बायर्स को ही फॉलो करें, उसको पाकिस्तान के लोगों को फॉलो ना करें उसमें, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो करेंगे सिर्फ उनकी वीडियो शो होती रहेंगी। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री के जो जैनीज होते हैं उनको फॉलो करेंगे लाइक दिस, आपने सबसे पहले तो सर्च कर करके देखना है कि इनकी फॉलोइंग किस तरह की, इन्होंने किन लोगों को फॉलो किया हुआ है। जहाँ भी आपको अट्रैक्टिव चीज़ लगे कोई भी, तो आपने उसको फॉलो कर देना है। फॉलो करने से पहले एक चीज़ देख लीजिएगा, उसका अकाउंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो भी कर देंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये बायर अच्छी हो सकती है क्योंकि ये क्या है, बॉय मॉम है और नर्स है, इसको चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, ईज़िली आपसे बाय कर सकती है। तो आप इसके अकाउंट को फॉलो करेंगे, इसकी फॉलोइंग देखेंगे, इसके फॉलोवर्स देखेंगे जाके, इसमें लाज़मी आपको कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। मेरे पास नेटवर्क का इश्यू है, मे बी इसलिए कोई कल कंटिन्यू वो कर कोई दी। भी चीज़ रन अप नहीं ले रहा था उस पे, तब डाटा की स्पीड चेक करी थी। नहीं, नहीं, अभी इसको कवर करने दें, टॉपिक को कवर करने दें। कल हमने इसकी फॉलोइंग को देखना है। इंस्टाग्राम अकाउंट कहाँ पे? ये रहा। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता रही थी, ये बायर हैं और हो सकती हैं ये बायर। आप इसकी फॉलोइंग में देख सकते हैं, इसके फॉलोअर्स को देख सकते हैं, इसने किस तरह के फॉलोइंग किए हुए हैं। वैसे ये प्राइवेट अकाउंट है, इस वजह से इसके पास कोई भी चीज़ नहीं जा रही। आप यहाँ से सर्च कर लें इसको, डिफरेंट चीज़ें आपने सर्च कर करके देखनी। आप इसके देखिए फॉलोअर्स कितने हो गए हैं और इसकी फॉलोइंग चेक करें इसके। ये क्या है, ये बहुत हाई अथॉरिटी बंदा है, हमने इसको नहीं फॉलो करना, ये हमसे प्रोडक्ट नहीं लेगा, ये खुद ही अपने इंस्टा पे बड़ा बिजी होगा। तो हमने और चीज़ें इस तरह की सर्च कर करके देखनी है, अमेजोन से रिलेटेड, अमेजोन सर्च, अब क्लब सर्च करते हैं। ये न्यू है, मैं न्यू को फॉलो नहीं कर, ये सिर्फ इधर ही जाते हैं इसके प्रोफाइल में। इस, इसके फॉलोअर्स थोड़े हैं लेकिन इसकी फॉलोइंग, तो हम इसके फॉलोअर्स को भी चेक कर लेते हैं साथ साथ, इसके फॉलोअर्स में क्या है।
के फॉलोअर्स तो इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी खास। मिनट बस इसको चेक करने क्या है, भी बिल्कुल नहीं है। देखिए, अच्छा आपको आपको यहाँ महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कैनवस से बनाई हुई, क्योंकि पहले इंस्टा पे ये था कि कोई भी चीज़ हम इस तरह की हम से रिलेटेड यूज़ नहीं करते, ज़्यादा नहीं है। तो आप जब भी आपका न्यू इंस्टा है, इसको बिल्कुल आराम-आराम से रन करेंगे, एक साथ इसमें बहुत ज़्यादा फॉलोइंग नहीं करनी, मैं अगेन कह रही हूँ, और ना ही बहुत ज़्यादा पोस्ट करनी है। कुछ दिन आप इसको बहुत स्लोली मूव करना है, बिल्कुल इसको आराम से, कि इंस्टा को भी ना पता चले कि इंस्टा अकाउंट किस लिए बनाया गया है यहाँ पे। इस रिव्यूअर्स देखिए, ये भी देखें, इसने 6 फॉलोइंग की हुई है, 187 फॉलोअर्स एंड 16 पोस्ट है। अब इसका बायो देख लें आप। अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग फ्रीबीज़ कॉर्नर ऑर्डर रिव्यू रिफंड 15 डेज। 15 डेज मतलब जो होते हैं ना, अमेज़न खुद जिनको रिफंड करता है उनके लिए 15 डेज का वर्क होता है, अदरवाइज जो रिफंड प्रोसेस होता है वो 7 डेज का होता है। डीएम टू गेट द प्रोडक्ट लिंक, मुझे मैसेज करें और प्रोडक्ट लिंक फाइंड कर लें। अब इसकी पोस्टिंग देख लें आप, वही नेचुरल पोस्टिंग नहीं की हुई, दूसरी पोस्टिंग की हुई है। अगर यहाँ पे मैं एक और इंस्टा सर्च करके दिखाऊं आपको, देखिए इसकी फॉलोइंग भी है और फॉलोअर्स भी हैं। अकाउंट पे एक्टिव होना सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि आपने अकाउंट बनाकर छोड़ दिया, बाद में आप उसको एक्टिव ही नहीं रहे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। आपकी कम से कम जो पोस्ट है वो 1000 होनी चाहिए हर हाल में। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि न्यू अकाउंट पे इतनी जल्दी पोस्ट करना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता न्यू अकाउंट पे इतनी जल्दी पोस्ट करना, इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता रन अप करते हैं। लेकिन जब जैसे ही 5-6 दिन गुज़र गए, आप अपनी पोस्ट को इंक्रीज़ करते जाएँगे। पोस्ट किस तरह की है ये देखिए। इसके नीचे आप हैशटैग यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन आपको जब हम पोस्टिंग सिखाएँगे, आपको हम सिखाएँगे कि आपने इसका कीवर्ड, इसकी प्राइस और इसके साथ इसका साथ हैशटैग लगाना है कि ये अमेज़न की तरफ से रिव्यू प्रोडक्ट है। ये देखिए। तरह की इस तरह की प्रोडक्ट हमने पोस्ट करनी होती हैं। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगी आपको वो भी हम दिखा देंगे, उसका भी मसला कोई नहीं। आपने ये है कि आपने पोस्ट डेली करना है, हर 2 घंटे बाद 5-6 पोस्ट करें लाज़मी अपने अकाउंट में। फॉलोइंग जो है वो आपने 5 रखनी है, 6 रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। और आपने किसी को डीएम कैसे करना है, ये भी मैं आपको दिखा दूँगी। और आपने नए-नए बंदों को जाके डीएम नहीं कर देना। इस तरह भी अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। वो कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आपकी कंप्लेन कर सकते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की। ये देखिए ये पोस्टिंग है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम जो होता है ना, किसी को डीएम किस तरह कर सकते हैं। अब ये देखिए ये फ्रीबीज़ के नाम से था, फ्रीबीज़ लव में किया हुआ है अपना। आप इनकी फॉलोइंग में जाएँगे, आप देखेंगे इन्होंने किस चीज़ को फ़ॉलो किया हुआ है, किस बंदे को फ़ॉलो किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव फ़ाइल नज़र आ रही है, ये देखिए, सीए का है ये, आपको जेनी सीए का मिलेगा ये। अब ये क्या है? स्किन केयर एंड मेकअप लवर प्रोडक्ट टेस्ट रिव्यूअर, ये खुद रिव्यूअर है हमारी तरह का। हमने क्या करना है? हमने इसके फॉलोअर्स को देखना है, इसके फॉलोइंग में कौन है? इसके फॉलोइंग में ऑब्वियसली बायर्स होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे। हम इसको देख लेते हैं, इसका नाम हमें अच्छा लग रहा है।
जितना आप एक्टिव रहेंगे वही चीज़ अच्छी रहेगी। ये भी क्या है? ये भी टेस्टर है। ये खुद नहीं है। हम दोबारा बैक जाते हैं। यहाँ आ जाते हैं फ्री स्टफ में। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रीवियस पन्ना है। ये देखिए इन्होंने अपना लगाया हुआ है लिंक्डइन बायो फ्री फिटनेस। ये एयरबड्स है। ये कलरिंग बॉक्स है। इस तरह की पोस्टिंग है। ये हमने अपना अपना बायो मैंने आपको बता दिया, आपका नेम बता दिया, आपकी डीपी किस तरह लगती है वो लगा दी हमने। अब हमने बताना है कि मैसेज किस तरह करना है, किसी बंदे को फॉलो कैसे करना है। फॉलो हमने उनको ही करना है जो हमें अच्छे लगेंगे, अट्रैक्टिव होंगे, जो हमारे काम से रिलेटेड होंगे। अननोन बंदों को हमने फॉलो नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसा हो जो बिल्कुल उसकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव हो, लाइक दिस। ये प्राइवेट अकाउंट अदरवाइज ये अच्छा अकाउंट था। ये सारे इसने खुद ही हाँ ये देखिए। अब ये फैमिली है, ये आपको लग रहा है कि ये ऑनेस्ट हो सकते हैं। आप इसको फॉलो करने के लिए क्या करना है, आपने इसकी प्रोफाइल में जाना है। सबसे पहले आपने इसकी प्रोफाइल चेक करनी है, किस तरह की इसकी वीडियोस है, किस तरह की पोस्टिंग है इसकी। क्या मेरी आवाज आपके पास क्लियर आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? अब देखिए आपने क्या करना है, आपने इसकी क्या करनी है, लाइक कर देना है, इसको कमेंट कर देना है। फिर इस तरह क्या होगा, आप जब इसको कमेंट कर देंगे, अब आप इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एक फॉलो कर दिया हमने। फॉलो के बाद क्या करेंगे, आप इसको पर्सनल में डीएम कर देंगे, जाके मैसेज कर देंगे। फॉलो हमने इसको कर दिया था, मैसेज का ऑप्शन आ गया। इसके लिए एक प्रॉम्प्ट देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था वो प्रॉम्प्ट। मैं अपना टिल्डराड ओपन करती हूँ, अगेन वो प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम जब ये करते हैं। यहाँ हमने पेस्ट किया होगा चैट में लाजमी वो मैसेज। प्रॉम्प्ट एक हम बना के रखते हैं बायर्स के लिए। ये देखिए इस तरह प्रॉम्प्ट होता है। यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, ये आपका सजेशन है। वर्क एज अमेज़न एजेंट हमने उनको दे दिया, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। अच्छा ये यहाँ से कॉपी नहीं होगा, मिनट, यहाँ पे ये कॉपी नहीं होगा, हम अपनी चैट में जाके चेक करते हैं। चैट प्रॉक्सिमा टियर 1 में मैंने पेस्ट किया था इसको, अगर ये होगा तो वहाँ चाहिए, यहाँ पे है नहीं। मैं इसको बाद में आपको दूंगी इसको, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया किस तरह का मैसेज हम करते हैं। माय नेम इज, आपका जो नाम होगा, एंड आई वर्क एज एन अमेज़न एजेंट। आई कोलैबोरेट विद अमेज़न सेलर टू हेल्प इंक्रीज योर प्रोडक्ट विजिबिलिटी थ्रू जेन्युइन 5 स्टार रिव्यूज। आपका अगर रिव्यू का अकाउंट है तभी आप ये चीज लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। आई करंटली हैव एक्सेस वाइड रेंज ऑफ फ्री अमेज़न प्रोडक्ट अवेलेबल। अगर अगर तो आप रैंडमली बायर्स फाइंड कर रहे हैं ना,
कनाडा का, अगर आप एक ही अकाउंट से सबको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे यूएसए यूके, मतलब वो जिस कंट्री का होगा वो बायर वो आपके पास आ जाएगा, आपको बता देगा। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जर्मनी लैंग्वेज और स्पेन लैंग्वेज और इटली और स्पेनिश लैंग्वेज जो होती है वो चेंज होती है, वो आपको समझ नहीं आएगी जब बायर उसकी लैंग्वेज को आपको देगा। तो आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर उसके लिए डाउनलोड कर लेना है और वहां पे जाके उस लैंग्वेज को पोस्ट कर देना और उसको चेंज कर देना। गूगल ट्रांसलेटर आपको खुद बता देगा ये कौन सी लैंग्वेज है। बहुत सी मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो लोग। 100% सेफ प्रोसेस है, फास्ट डिलीवरी है, नो अपफ्रंट पेमेंट रिक्वायर्ड इफ एप्लीकेबल। अच्छा जी, अब आपको इंस्टाग्राम पे हमने बता दिया कि जेनिस किस तरह फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अब आपने इसको टैग कर देना, इसका रिप्लाई आए तो इसको बता देना। अगर ये इंटरेस्टेड हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको कहना है कि मेरे पास फ्री स्टफ प्रोडक्ट है। अब आपके पास जितना भी फ्री स्टफ होगा, जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट दिखाई हैं, आपको इस बायर को बेचेंगे, लेकिन ये करना है अपने सारी को, क्योंकि बायर ऐसे इरिटेट हो जाएगा कि इतनी सारी प्रोडक्ट। आपने उससे पूछना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप सिर्फ किचन, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एक्सेसरीज, जो भी वो मांगे उसको सिर्फ आप वो वाली चीज़ सेंड करें। और जब आपने कभी भी उससे कोई भी, अब आपको जेनी मिल गया है, उसने आपको इंटरेस्ट दे दिया एक प्रोडक्ट में, आप क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे प्लीज शो मी अमेजोन प्रोफाइल। अपनी अमेजोन प्रोफाइल मुझे दिखाएं कि आपने पहले कहाँ ऑर्डर्स किए, कहाँ रिफंड लिया है ना, वो आपको दिखाएगा। उसके बाद आपने उससे ऑर्डर लेना है। बायर मिल गया है, ऑर्डर लेने की जल्दी नहीं करनी, वरना जल्दी का काम शैतान का, ये मिसाल यहाँ पे फुल लागू होती है। आपके पास इस काम में, मैंने पहले भी कहा था, ऑनेस्ट होना चाहिए। प्रॉक्सी मार्केटर ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, आप मिडल मैन हैं आप भी ऑनेस्ट होने चाहिए, सेलर भी ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी काम चलता है, इसके अलावा नहीं चलता। अब आप को हमने ये चीज सिखा दी, अब हम सिखाते हैं कि पोस्टिंग किस तरह करते हैं, पोस्ट कैसे करना है। पोस्ट को करने के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट अभी नहीं है रिसेंटली। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना कोई भी न्यू अगर यहाँ करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको मैंने पोस्ट करना सिखानी है तो आप कहेंगे हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। मैंने अभी अमेजोन का पेज खोला था किसी जगह पे, चले हम अगेन ओपन कर लेते हैं अमेजोन के पेज को। अमेजोन, अमेजोन, अमेजोन ऑफिशियल साइट को ओपन करते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा हम। ये देखें, अब यहाँ देखें एक चीज़ आ रही है, डिलीवर टू पाकिस्तान। मैं पहले ये बात बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान में अमेजोन की कोई कंट्री नहीं। हमने अगर यूएसए में कोई चीज़ ढूंढनी है, मतलब अमेरिका में कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है, तो यहाँ कोड अप्लाई होते हैं इनके, तो हमें पता है। मैं आपको ये सेंड कर दूंगी कि कोड क्या होता है। क्या आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि ये कोड किस चीज़ का था। इससे अमेरिका का कोड है, यहाँ पे देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं यूके को, उसका भी कोड हो सकता है। उसका कोड होता है, ऑब्वियसली कोड तो होता ही होता है। यूएसए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने यूएसए का कोड लिख दिया है। अदरवाइज प्रोडक्ट तो कोई भी की जा सकती है पोस्ट, यूके की हो, यूएसए की हो, कोई भी प्रोडक्ट पोस्ट की जा सकती है। अच्छा, 20 वाले में नहीं आ रहा, मैं दूसरे से चेक कर लेती हूँ जाके, यहाँ पे होगा अमेजोन, अमेजोन, ऑप्शनल, देखते हैं क्या शो होता है। अच्छा, यहाँ कल हम यहीं से करते हैं, हम यूके का कोड लिख देते हैं, सारा कुछ छोड़िएगा, यूके का कोड लिख देते हैं, इजिली ओपन हो जाएगा। ये कोड मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप डायरेक्ट वहां पे पेस्ट करेंगे तो आप अमेजोन पर, अमेजोन की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी।
का कोड है 1A 2A तो क्यों नहीं जा रहा? ये रहा, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है? अच्छा, रेस करते हैं। हाँ, पहले हम लोकेशन को चेंज करते हैं, तभी लेगा। यूनाइटेड किंगडम कर देते हैं। ओके, मैं प्रोडक्ट फाइंड करने जा रही हूँ। कंट्री सारी होती हैं, यूएसए भी हो सकता है, यूएई भी हो सकता है, सऊदीया भी हो सकता है, कोई मेक्सिको भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है। अब ये इसका कोड लेगा। ये लिख नहीं रहा, पता नहीं इसका कोड ये क्यों नहीं ले रहा। कोड तो यही है, ये लिख नहीं रहा। चले हम अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। देखिए, यूएससीपी कोड। चले, कोई मसला नहीं है, इसको हम अपने व्हाट्सएप से लॉगिन करके निकाल लेते हैं। 1 मिनट लगेगा। अच्छा, मैं 1 मिनट ठहरिएगा, जस्ट 1 मिनट। कहाँ ले रहे थे? यहाँ। टास्क आपकी तैयारी का लेक्चर एंड नहीं हो गया? आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना, चलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस मैम तरफ इशू आ गया, इंटरनेट का, लाइट का इशू आ गया। सो हम इस लेक्चर को इधर से ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो कल अपडेट कर दिया जाएगा इससे फर्दर आगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।